जनक जी ने बड़े प्रेम से ठहराया है सुंदर सदन में रघुनंदन को। सवेरा हुआ और सवेरा नहीं, अभी तो संध्या की बेला हुई। भोजन कराकर विश्राम कराया और यही 3 बजे करीब में जब एक पहर दिन रह गया तो एक सभा बैठी ऋषि मुनियों की और उसमें राम लक्ष्मण भी बैठे। लेकिन आज लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ी विचित्र इच्छा हुई। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइय देखी। लक्ष्मण जी को लालसा, जिनका व्रत है कि गुरुपितु मातु न जानो काहू कहो स्वभाव नाथ पतिया हूँ, जो राघव के चरण को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते, अब वो लक्ष्मण जी के मन में हो गई कि नगर को देखा जाए। ऐसा क्यों? कभी कभी आश्चर्यमयी घटना होती है, बड़ी आश्चर्य। इसमें कुछ रहस्य, हाँ रहस्य है। लक्ष्मण जैसे लोग सांसारिक दृश्यों के रसिक नहीं है, ये जीवाचार्य हैं, सबके गुरु हैं, सबको भगवान के चरण में लगाने वाले। लालसा क्यों हुई? लालसा के अनेकों अर्थ हैं, अनेकों भाव हैं। मेन भाव आपको दास बता रहा है। पहली बात तो ये है कि लक्ष्मण जी ने जनक जी का प्रेम देखा। हाँ, कि जोग और भोग बीच लसत अलेप सदा, ज्ञानी और प्रेम निधि जनक विशाल सा। ये ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं, और संग ही संग इनका इतना ज्ञान, प्रभु के इतने प्रेमी। यथा राजा तथा प्रजा लोक उक्ति अनुसार, पूरा प्रजा जन हूँ तो हो ही गे निहाल सा। ज्ञानी और प्रेम निधि जनक भुआल सा। जब ये राजा इतने प्रेम में डूब गए हमारे राघव के, जो लक्ष्मण जी के सामने घटना घटी, तो सोचे कि राजा के अनुसार प्रजा होती है, इनकी प्रजा में कितना प्रेम होगा राम जी का, बहुत होगा। चल करके उन प्रेमियों का प्रेम देखना चाहिए। भगवान के भक्तों के प्रेम का आनंद लेने के लिए लक्ष्मण जी के मन में लालसा हो गई। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आइय देखी। दूसरी भावना ये है कि अवध और मिथिला को संबंध सनातन है। धाम और धामी में ना कछु अंतराल सा। किशोरी जी की जन्मभूमि है और राम जानकी में कोई अंतर नहीं है। जैसे अयोध्या धाम वैसे मिथिला धाम। तो धाम के दर्शन की लालसा हुई। धाम के दर्शन की लालसा होना कोई जगत की लालसा वो नहीं है। धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। धाम और धामी में ना तनी अंतराल, कोई अंतर नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी मिथिला धाम को, किशोरी जी की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लाल
जाई जनकपुर आई देखी, जाई। और लक्ष्मण जी को और एक मन में आई बात, तीसरी बात, कि जब गुरु जी ने बगीचा को देखा था श्री विश्वामित्र जी ने, तो कहा था राम जी, लकौसी कहा मोर मन माना, ही मृगनंदन ये बगीचा देख कर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये बाग बहुत ही आनंदमय लग रहा है इस बाग में आध्यात्मिक तत्व का प्रकाश हो रहा है चारों तरफ। इसमें जो परमाणु हैं वो सब आध्यात्मिक हैं, हृदय में पवित्रता भरने वाले हैं, आनंद भरने वाले हैं। तो कहा जहाँ गुरु जी का मन मान गया और जहाँ पर राम जी भी हामी भर दिए, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। तो जो स्थान हमारे गुरु जी को, हमारे राम जी को भाया है, उस स्थान को जरा बढ़िया से हम देखेंगे भीतर में। ये लोग तो बाहर को देखकर प्रसन्न जब हो गए, तो भीतर में अब क्या है ये भी देखा जाए। कि लखन हृदय लालसा विषेक, जाई जनकपुर आई देखी। एक चौथी बात यह भी है कि मिथिला के समूचे बाल सखा लोग जब राघव कोट के अंदर प्रवेश करने लगे, बहुत से बच्चे दौड़कर आ गए थे, लेकिन किले के अंदर सब नहीं जा सकते हैं। किला राजा का जो होता है वहाँ सबका प्रवेश नहीं है, मर्यादा ऐसी है। तो किले के अंदर जब राम चले गए तो सारे बच्चों की भीड़ लगी है फाटक पर। लक्ष्मण जी इसको समझ रहे हैं कि बच्चे बेचारे तरस रहे हैं राम जी का दर्शन करने को। ये जीवाचार्य हैं, जीवों को राम जी से मिलाने वाले हैं। ब्रह्म और जीव, इन दोनों के मिलन संबंध बीच जीवाचार्य कार्य उभय पक्षीय दलाल। जीवन के प्रति उठी मन में सहानुभूति, कि नहीं ये भाव लिए निज ही घाल। देखा लड़के लोग तरस रहे हैं और फाटक पर भीड़ लगाए हुए हैं, कब राम जी निकले कि हम दर्शन करें। तो लक्ष्मण जी उनके हृदय के भाव को अपने हृदय में लाए कि अब हम जनकपुर देखने चलेंगे, संग में हमारे राम जी चलेंगे, तब उन बच्चों की लालसा पूरी होगी। मानी लक्ष्मण जी के मन में जो लालसा हो रही है वह जगत को देखने की नहीं, भक्ति को देखने को, भगवान के दिखाने को, भगवान की कृपा सब पर कराने को, जनकपुरवासियों को भगवान के दर्शन कराने को, अपने लालसा का बहाना बना रहे हैं, अपने मन में लालसा कर रहे हैं जनकपुरवासियों को देखा जाए वो भगवान के कैसे प्यार में डूब जाते हैं। हाँ, अनेकों तरह के भाव हैं। मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, हिरु तो छलता ये भूलशानी। राम है राम, राम मन जो सब में रम रहा है। और मुनि लोग नहीं जाने लक्ष्मण जी के हृदय की बात, और लोग अपने आप में मगन हैं। कोई मुनि किसी को तब जानेगा जब ध्यान लगाएंगे। सर्वज्ञ एक परमात्मा होते हैं, बिना किसी साधन के सब जान लेते हैं। और कोई जीव थोड़ा समर्थवान होता है तो उसको साधन कुछ करना पड़ता है। ध्यान कला से जोगी देखे,
जोगी भी कोई कोई हृदय की बात देख लेते हैं तो ध्यान लगाएंगे तब। राम जी को ध्यान नहीं लगाना, राम जी सहज रूप से सब जगह देख रहे हैं। राम जी ने जान लिया कि लक्ष्मण के हृदय में लालसा हो गई। लक्ष्मण कभी फाटक की तरफ देख रहे हैं, कभी मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। समझ गए राम जी? राम जी भी मुस्कुराने लगे। तब मुनि जी का ध्यान गया राम जी पर। कहा, ओहो, ये दोनों के मन में कुछ आ रही है बात, क्योंकि कभी फाटक की तरफ, कभी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, कभी मेरे तरफ, कभी जमीन पर देख करके फिर हंस रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ कहना चाहते हैं और मेरे संकोच बस नहीं कह रहे। अतः मैं इनको छूट दे दूं, अनुमति दे दूं बोलने की, कि अपने मन की बात बतावें। अगर इनकी लालसा, इनके मन की बात रसमयी होगी, आनंदमयी होगी, तो मैं इनको आज्ञा दूंगा, अपने आनंद लेंगे। यह सोचकर पूछ बैठे हमारे विश्वामित्र जी। प्रभु रघुलाल निहाल भय मम नैन, बिलो की छटा शुभ आनन की रे। मन को सुख हो के ही भांति कहो, जनु सीधी भई सब साधन की। अब चाहत अमृत बैन्य सुनो, अभिलाष यहीन कानन की। कि हेतु लला मुस्काई रहो, सब बात कहो अपने मन की। यही लाल जी, मैं देख रहा हूँ, कभी मेरी तरफ, कभी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर आप लोग मुस्कुरा रहे हो। आपके मन में कुछ कहने की है तो रघुनंदन मेरी तरफ से अनुमति है, आप अपने मन की बात बताइए। राघव बोलते हैं, लक्ष्मण जी, राघव अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं ना। लक्ष्मण जी को संकोच है। रघुनंदन बोल उठे, हाँ नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो। नाथ पाय रजाय तिहारी प्रसन्नता सो, देखूं मैं
मिथिलापुर सरोवर। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, ये मेरा छोटा भाई जनकपुर के दृश्यों को देखना चाहता है, लेकिन मोही लजाय। लेकिन देखिए यहाँ पर राम जी बदल रहे हैं भाषा थोड़ी। लक्ष्मण जी को लाज है गुरु जी का और डर है राम जी का। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मन ही मुस्काही। प्रभु भय बहुरी अब देखिए यहाँ डर तो लक्ष्मण जी को राम जी का है, वो अपने राम से डरते हैं, क्योंकि अपने प्रभु से डरना यह एक भक्ति है। हाँ, सुत की प्रीति प्रतीति मीत की निर्पजों डर डरी है। डर बहुत जरूरी है, लेकिन डरना भगवान से, संसार से नहीं। भगवान से डरोगे तो कभी तुम्हारे पैर फिसलेंगे नहीं। भगवान से डरते रहोगे तो भगवान तो सब जगह सर्वव्यापक है ना, उनका सब जगह अनुभव तुमको होगा, तो तुम्हारा मन कभी कुमार्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान दिखाई पड़ेंगे वहाँ। अब दुनिया से सिर्फ डरोगे, भगवान से नहीं, तो दुनिया की तो आंख बचा के तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान की आंख नहीं बचा सकते। इसलिए डरना भगवान से बराबर, कि प्रभु के आंखों के सामने मैं सच्चा बन के रहूं, झूठा बन के न रहूं, धोखाबाज बन के न रहूं, कपटी बन के न रहूं, भगवान का प्यारा बन जाऊं। लक्ष्मण जी को डर है प्रभु का। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, मुनि जी का लाज है, संकोच है। लेकिन राम जी भाषा बदल देते हैं। राम जी कहते मोही लजाय, मेरे को लज्जित हो रहे हैं और डर है तुमको। ऐसा क्यों राम जी कह रहे कि डर होता है बड़े आदमी का, डर अपने से बड़े का होता है, डर किसी प्रभावशाली का होता है। लज्जा तो किसी की भी हो सकती है। तो भगवान अपने गुरु जी की महिमा ज़्यादा बता रहे हैं कि लक्ष्मण आपसे डर रहे हैं, आप गुरु हैं, आप महान हैं। मोही लजाय, राघव अपनी महिमा अपने कैसे गाएंगे, अपनी बड़ाई अपने कैसे करेंगे। मैं बहुत बड़ा महान हूँ, लक्ष्मण मुझसे डर रहे हैं, आपसे संकोच करें ना। नाथ लखनपुर देखन चही, अब प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। अपने प्रभु से संकोच कर रहे हैं। इस चौपाई में साफ नहीं खोला गया है कि डर किसका है, क्योंकि गोस्वामी जी बड़े चतुर लेखक हैं, बहुत चतुर कवि हैं ना। ऐसा लिख दिया कि दोनों भावने हो जाएंगे कि प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। राम जी अपना नामे नहीं ले रहे हैं, आपके संकोच से या आपके डर से प्रगट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सिद्धांत लागू हो जाएगा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, गुरु और भगवान दोनों एक हैं। इसलिए भगवान से डरे, गुरु से डरे, राम जी ने कह दिया। भगवान से डरे तो गुरु से डरे, गुरु से डरे भगवान से डरे। लेकिन यहाँ पर राघव का यह सील है कि राघव अपनी बड़ाई नहीं करते कि लक्ष्मण जी हमसे डर रहे हैं। रघुनंदन बड़ाई करते हैं गुरु जी की कि मोही लजाय डरे तुमको, ताते नहीं कछु बैन उचरो।
कछु बैन उचारो। अरे मोही ल जाय डरे तुमको प्रभु, ताते नहीं कछु बैन उचारो। जाऊं लेवाय लियाऊं दिखाय के, जो प्रभु आय सो होयति हरो। दिखाय के जो प्रभु आय सो होयति हरो। लिवाय आमु दिखाय के, जो प्रभु आए। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो जाए, मैं ले जाऊं, बस जो राउर आए सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवूं। ये जो वहीं राम जी ने कहा, गुरुदेव रघुनंदन के गुण पर रीझ गए, वाह धन्य हो राघव। आपकी आज्ञा सारे जगत के सब पर चलती है। करी विचार देखो जियनी के, राम रजाए शीस सबई के। विश्व का चक्र ये जिसके नियम में चलता है, भोर उगता है सार्ज सांझ समय ढलता है। पवन बहता है पावक प्रचंड जलता है, देख लो सिंधु भी मर्यादा से न टलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, और जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, इतना जिसका प्रताप है। जिसकी आज्ञा में सारा जगत चल रहा है, सभी कार्य समय पर हो रहे हैं, उसके आदेश। इतना बड़ा व्यवस्थापक, इतना बड़ा शक्तिमान, लेकिन आज वो मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य, मेरी आज्ञा मांग रहे हैं, मुझे गुरु का पद दे रहे हैं। कैसे दयालु हैं। इसलिए गुरु जी मगन होकर बोले, हो जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। कहा रघुनंदन मैं जान रहा हूं कि यह लालसा न तुम्हारी है न तुम्हारे लक्ष्मण की है। ये लालसा न जनकपुर वासी के भक्तों की है, उन प्रेमियों की है। वे लोग तेरा दर्शन करना चाहते हैं। उनको दर्शन देने के लिए तुम अपने भाई के साथ जाना चाहते हो, मैं समझ रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, जरूर जाओ। रघुलाल हो, खूब प्रेम से जाओ। हो सुखपूर्वक जाओ, सुबंधु को ले, यही ते कछु बात न और बनेगी। इससे बढ़िया बात अब कुछ नहीं होगी। रघुराई तुम्हें लखी के जग की, सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पाकर के, तुम्हारा दर्शन साधारण है थोड़े। अति दुर्लभ दर्शन पाकर के, भले ज्ञानी लोग यहाँ के हैं, समूचा नगर ज्ञानियों का है, लेकिन तुम्हारा दर्शन तो इन लोगों का भी दुर्लभ। हाँ, अति दुर्लभ दर्शन पाकर के,
अब वो ज्ञान का पंथ छूट जाएगा, ज्ञानियों का गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। अब प्रेम की धारा यहाँ उमड़ जाएगी, प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, सभी ज्ञानी डूब जाएंगे उसमें। अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुर को, मिथिला तुम्हें देखी धान्य बनेगी। देखो तुम मिथिलापुर को क्या देखोगे, सारी मिथिला तुम्हें दर्शन करके मगन होगी। इसलिए कहा जाय रघुनंदन आप धर्म पालक हो, इसलिए गुरु की आज्ञा ले रहे हो। नीति का ये पथ है, धर्म नीति है, गुरुदेव की आज्ञा ले रहे हो। आप प्रेम के रसिक हो, इसलिए दर्शन देने जा रहे हो। जाओ जाई देखिया वहु नगर, जाय देख जो कहा ताबहू कह दिया, क्योंकि वचन वियोग भी गुरु जी को बड़ा कठिन हो रहा है। जाय देख आवहू, तुरंत जाय के बाद आहू का जल्दी आइए, जाइए और आइए। तब कहा नगर, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाए। सभी लोगों के नेत्र सफल कर दीजिएगा, सबको दर्शन दे दीजिए। गुरु जी की आज्ञा हो गई। अब जो नगर में जा ही रहे हैं तो सबको अपना दुर्लभ दर्शन दीजिएगा। खूब बढ़िया अपना दर्शन देकर सारे नगरी की जो ज्ञान की स्थिति है उसे प्रेम में डुबा दीजिएगा। हाँ बस। एक महात्मा ने कहा है, हरिजन स्वामी ने, कि मिथिला में उद्यम मचाने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं। सती नारी जिनने न परपति को देखा, उनके अमितपन छुड़ाने चले हैं। ये मिथिला में उद्यम मचाने चले हैं। अनोखी छटाफंद को फेंकी अपने, अनोखी छटाफंद को फेंकी अपने, मनोमृग मन को फंसाने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं। अंतिम लाइन बड़ी मार्के की, मेरे जान खुद ब्रह्म बन के जो बैठे। नहीं, ज्ञानी लोग कहते हैं सोहम सोहम सोहम, वही ब्रह्म मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं। ये भी एक साधना है, कोई इसकी निंदा नहीं है, लेकिन भैया वही ब्रह्म हो, उतनी ऊंची साधना करनी बड़ी कठिन है। उस साधना करना के लिए पढ़ना हो, उत्तरकांड पढ़ लेना, ज्ञान दीपक का प्रसंग। ये कितनी कठिन साधना है यह, इस भावना तक पहुंचने में कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। खाली मुंह से कहने से नहीं होगा, जब चित्त की वृत्ति बन जाएगी, स्वस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंड। तो अपने को ब्रह्म के रूप में मानते हुए और अपने को माया से परे मानते हुए, अपने को संसार से परे मानता है ज्ञानी, और परे हो जाता है भावना करके। यह एक भावना है, बड़ी विलक्षण भावना है, लेकिन इस भावना तक पहुंचना कलयुगी प्राणियों के लिए कठिन है। यह बड़ी साधना कठिन है ज्ञान की। ये ज्ञान की साधना है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान अगम, राम जी के वचन, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। तो लेकिन ये सभी जो जनकपुर के लोग हैं,
अपने ज्ञान के उच्चतम शिखर पर सब पहुँचे हुए हैं। जनक जी ज्ञानियों के शिरोमणि हैं और ये सब लोग सोहम सोहम की भावना में एकदम डूबे हुए हैं, माया से परे हैं। सब के सब यहाँ के नगर नारी, पुर नर नारी, सुभग सुचि संता, एकदम पवित्र संत हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो आज जो ब्रह्म बन के बैठे हैं, आज उनको क्या होगा? मेरे जान खुद ब्रह्म बन के जो बैठे, उन्हें आज हरिजन बनाने चले हैं, उन्हें आज हरिजन अब उनको हरिजन माने हरि का जन्म, हरि का दास। आज सबको भक्त बनाने चल दिए ज्ञानियों से। ज्ञान का पथ भी कोई खराब एकदम नहीं है, वह भी एक पथ है। ज्ञान कांड भी वेद का एक अंग है, कर्म कांड भी अंग है और उपासना कांड भी अंग है। लेकिन अब सगुण साकार ब्रह्म का जो आराधना है, अब वो तो विलक्षण है ही, इसमें क्या संशय है। आज सगुण ब्रह्म आ गए हैं इस ज्ञानियों के गढ़ में, ज्ञानियों के गढ़ को ध्वस्त करेंगे और अपना रूप का फंदा फेंक कर आज सब लोगों को अपने रूप में उलझा लेंगे, ऐसे कि फिर ये कभी भी इस रूप से निकलेंगे नहीं। सगुण साकार के पास रूप का आनंद है और निर्गुण निराकार के पास नहीं। सगुण साकार के पास एक ऐसी विशेष वस्तु है, रूप, विलक्षण रूप, कि जिस रूप का ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है, जिस रूप का चिंतन करने से मन पवित्र होता है। दर्शन के बाद तो क्या कहना है, हा? भगवान ने रूप धारण किया है इसीलिए कि जीवों को सहज रूप में हमारी प्राप्ति हो जाए। रूप का ध्यान करके रूप में इतना आकर्षण, इतना लाभ है कि एक रूप की कल्पना करे जीव हृदय में और उसका ध्यान करे उस ब्रह्म का, तो उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। ऐसा महत्व है। अब फिर दर्शन करने वाले का अब क्या होगा, ये कौन बताए। तो जनकपुर में भगवान चल रहे हैं किस लिए? आज जनकपुर वासियों को जन बनाने के लिए, हरिजन बनाने के लिए। अब तक लोग अपने को हरि मान रहे हैं, ब्रह्म मान रहे हैं, अब ब्रह्म का दास मानेंगे, हरिजन बनाने चले। और दोनों भैया चल देते हैं। देखन नगर चले। हमारे महाराज जी ने ये पहला पद बनाया जनकपुर के विषय में। अभी जब किताब नहीं छपी थी, अपने दरवाजे पर महाराज जी ने पहले ये पद, जहाँ तक मुझे ख्याल है, गाया था। एकदम नवीन पद कि देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। हाँ मिथिला में शोर भयो, मिथिला में शोर। अरे गमन किए हर सहिए, गमन किए हर सहिए, नगरी की ओर भयो मिथिला में शोर। अरे एक यह है श्याम वरण, एक यह है गोर।
एक यह है। अरे दोनों मन हरणय है, दोनों मन हरणय है, दोनों चित चोर भयो मिथिला में शोर। नगर में हल्ला मच रहा है, दोनों बालक आ रहे हैं बड़ी सुंदर सुंदर। अरे कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोल। अरे कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। अरे मोर मुकुट कुंडल, मोर मुकुट कुंडल चोखे दृग कोर भयो मिथिला में शोर। जय हो। अरे बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय, बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध कैसा विभोर हो गए कि बोलत नहीं, बोलत नहीं डोलत संग, बोलत नहीं डोलत हंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। बोलत नहीं डोलत। और सखियां जो हैं वो बड़ी मगन हैं अपनी खिड़कियों पर। हाँ, एक सखी बावरी हो गई है पगली, और वो बावरी होकर के कहते हुए चल रही है सब जगह, कुंतल कृपानन से, कुंतल कृपानन से काटत करेजो आन। जनकपुरी में घमासान सो मचायो है। भृकुटी कमान नयनबान साधि लेवे प्राण। भृकुटी कमान तान तान के चढ़ायो है। हाँ, रसिक बिहारी एक नारी हुए बावरी सी, घर घर जाए ऐसो बचन सुनायो है। काहू मृग नयनी बाम, घर से जो काहू काम, बाहर मत जइयो दो शिकारी आज आए हैं। बड़े कुंतल कृपानन ते काटुत करेजो अन, भवें कमान तान तान के चढ़ायो है। तापे नयनबान संधान हठी लेवे प्राण। जनकपुरी में घमसान सो मचाए हुए। जनकपुरी के नारियों में हलचल मच गई। सभी नारियां अपना अपना काम छोड़कर खिड़कियों में आ गई। कोई खिड़की में आ गई, कोई हिरकी केवाड़ में, कोई केवाड़ पर अपना आकर के खड़ी हो गई दरवाजे पर, कोई खिड़कियों में, कोई छतों पर, जहाँ जिसको जैसे जगह मिला। सारी नारियां जनकपुर की, हाँ वो सड़क पर नहीं चल रही हैं, मर्यादा का इतना जरूर ख्याल है। वो सब अपने अपने घरों में, अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने छतों से दर्शन कर रही हैं। सखियन के अखियन से ढरक आए लोर। सखियन के
सखियन के अखियन से ढरकियाए लोर। और एक टक रही निरखी जैसे, एक टक रही निरखी जैसे चंद्रमा चकोर भयो खिला में शोर। अरे दरसत मुख, राघव का मुखमंडल कितना रस का है, इसे कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वर्णन भी नहीं कर सकता है, देखने वाला जानता है। दरसत मुख सरसत सुख हरसत मन मोह। दरसत मुख सरसत, दरसत मुख सरसत सुख हरसत मन मोह। हरसत नारायण, बोल गुरुदेव सरकार की। नारायण इन समये, नारायण इन समये उपमान और भयो मिथिला में शोर। महाराज देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अपना काम छोड़ दिए, जो काम कर रहे थे उस काम को बिना पूरा किए छोड़ दिए लोग। अपना धाम छोड़ने का माने कि धाम ऐसे ही खुला केवाड़, ऐसे ही खुला काम छोड़ दिए। कोई न घर संभाला न काम संभाला, सब चल दिए। कैसे चल दिए? जैसे कोई गरीब धन लूटने के लिए चल देता है। आप देखे होंगे गरीबों को धन लुटाते हुए को कैसे लूटते हैं। होड़ लग जाती है आपस में लूटने में। उसी तरह से आज जनकपुर में राघव धन है और लूटने वाले जनकपुर वासी राघव धन। मनो रंग निधि लूटन लगी। राघव धन है, मुनियों के धन है, संतों के धन है, विश्वामित्र जी के धन है, किशोरी जी के धन है। राघव धन है। आज इस धन को लूटने के लिए समूचे जनकपुर वासी उमड़ पड़े हैं। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लो। पहले बच्चों का दल आया राम जी के पास। बच्चों ने देखा, अरे वाह। बच्चों से राम जी ने कहा, भैया हम इस नगर में घूमने के लिए आए हैं, आप सब लोग इस नगर के बालक हैं। हाँ महाराज जी, नगर के बालक हैं। तब आप सब मेरे मित्र बन जाओ तो हमको घुमा दो सब। अरे कहा, ओह धन्य हो महाराज, आपने हम लोगों को मित्र कह दिया, यही हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। सब बच्चे एकदम आकर राम जी से लपट गए और सबको राम जी ने हृदय लगाया। एक बार के मिलन में ही सबका हृदय जीत लिया। राघव का ही खूबी है, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से सबके हृदय पर विजय करने वाले अगर कोई है तो राघव हैं। तुरंत विजय कर लिए और सारे बच्चे निछावर हो गए। अब बच्चे इनका कोई हाथ पकड़ा है, कोई कुछ ले चल रहे हैं दिखाने के लिए। बालक वृंद देखी दो भाई, लगे मुदित मन संगहि संग, मनहु मिठाई पाई। जैसे बच्चे को कोई खिलौना पाई, खिलौना मिल जाए छोटे बच्चों को, वैसे ये बच्चे इनके संग लग गए। को
मुक्तामणि माल गिनत, कोई तो राम जी का माला गिन रहा है, उसी बहाने उनको छू रहा है, आनंद ले रहा है। कोई भूषण बजनाई, कोई सुंदर उनका जो गहना बज रहा है, नूपुर बज रहा है, करधनी की कमर की करधनी बज रही है, कंगन बज रहे हैं, वो सुन करके मगन होता है। इस तरह से बालक लोग इनके पास में बड़ा आनंद ले रहे हैं। और राघव पढ़ते जा रहे हैं नगर में, अट्टालिकाओं पर से नारी लोगों का जत्था देख रहा। गोस्वामी जी ने पुरुषों का वर्णन एक लाइन में कर दिया कि धाये धाम काम सब त्यागी, अनिरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन भल भाई। सभी लोग राम जी को देखकर मगन हो रहे हैं, 2-3 लाइन लिख दिया, लेकिन नारियों का वर्णन पूरा विस्तृत किया, क्योंकि उनके हृदय में भावुकता है। मानस जो है बड़ा विचित्र ग्रंथ है। कुछ लोग नहीं समझते हैं कि इसमें नारी के प्रति थोड़ा उदासीनता दिखाया गया। ऐसा बात नहीं है। जब इसके गहरे तल में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि नारी का जितना महत्व मानस ने बताया है, उतना शायद कोई ग्रंथ बतावेगा आपको। हम इन्हें कहते नहीं बतावेगा, लेकिन मानस जो है वो बड़ा विलक्षण है ना। पहली तो यही है महिमा नारी की कि मानस में नारी की वंदना पहले की गई है, माँ शारदे की, वंदे वाणी विनायको। दूसरी महिमा है नारी की कि आपको जहाँ वर्णन गोस्वामी जी नारियों का आया है, वहाँ उसका थोड़ा विस्तृत वर्णन किए, उनके भावों का। चाहे वो जंगल का वर्णन हो, चाहे जनकपुर का वर्णन हो। जंगल में जाते समय राम जी का वर्णन गीतावली में गोस्वामी जी ने किया है, या मानसों में किया है, नारी स्नेह भी कलबसों हो। गीतावली में ज़्यादा किया है, बहुत से पद लिखे हैं, और सब नारियों का है, सब नारी का हृदय का भाव तरह तरह का। हम मानस में देखिए रहे, मानस में 1, 2, 3, 4 दोहे लिखे गए हैं नारियों के वर्णन में। तब इन सब नहीं रहस्यों को जानने से लोग समझते हैं एक आध चौपाई पढ़ के कि मानस में, अरे मानस किसी की निंदा करने वाला ग्रंथ नहीं है, मानस सबका है, मानस सबका महत्व जगह जगह पर बताया है। नारियों की महिमा कम नहीं है। अरे सबसे तो ये देखो कि लंका का महायुद्ध किसके लिए हुआ? एक नारी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। किशोरी जी को रावण अपहरण कर लिया, उस नारी के अपहरण करने का परिणाम हुआ सारी लंका ध्वस्त हो गई, रावण के समूचा परिवार ध्वस्त हो गए, सभी विनाश हो गए। अब इतना बड़ा नारी का महत्व कौन बताएगा ग्रंथ मानुष को छोड़कर? एक नारी की प्रतिष्ठा रखने में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बंदरों ने प्राणों की बाजी लगा दी। रघुनंदन ने सबका संहार कर दिया। रावण जैसे महाबली का भी, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद, सबका संहार किया। सबका संहार हुआ किशोरी जी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। इसलिए मानस में ऐसा कभी भूलने नहीं, मानस सबका महत्व बताने वाला है। समय समय पर अगर कहीं कुछ एक आध चौपाइयाँ नारी के विषय में है तो वह वासनात्मक स्वरूप का वह निंदा किया गया है, प्रेम स्वरूप का नहीं, भक्ति स्वरूप का नहीं, और पतिव्रता स्वरूप का नहीं, उल्टा स्वरूप का निंदा किया गया है। अथवा वासनात्मक स्वरूप का कुछ कहा गया है। अब वासनात्मक स्वरूप से तो जीव को बचना जरूरी है, इसलिए जीव की रक्षा के लिए ऐसा कुछ कभी कहा गया हो ऐसे, और प्रसंगानुसार भी कुछ कह दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा प्रसंग आ गया अयोध्या में कि महारानी कैकेयी के चलते इतनी बड़ी घटना घट गई। अगर उस प्रसंग को लेकर अगर भरत जैसा महापुरुष कुछ कह देते हैं तो उसमें क्या करेंगे? ऐसा घटना घटा है कि निकल जाता है मुख से। इसलिए नारी की निंदा नहीं है, हम अधिक नहीं कहेंगे क्योंकि अभी रसभंग होगा ज़्यादा कहने से।
मानस में नारी की महिमा देखिए। सब नारियां युवती भवन झरो खनी लागी, युवती भवन झरो खनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती लोग राम जी को देखती है बड़े अनुराग पूर्वक। लक्ष्मण जी भी तो संग में हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया में राम ब्रह्म है। ब्रह्म के प्रति आकर्षण विशेष है। चारों शील राम रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। यह मानस में सर्वत्र मिलेगा आपको कि राम जी में विशेष लोगों का आकर्षण होता है, क्योंकि राम जी ब्रह्म हैं। ये तीनों ब्रह्म के अंश हैं। अंशन सहित देह धरिता था। तो राम जी